हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। तो हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को अच्छे से ब्रीफली समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि आखिर इंसर्शन सॉर्ट कैसे एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करती है। ठीक है, तो होप कि आपको बाकी जो हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये वाले लेक्चर हमने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, तो होप कि वो सारे लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम की तरफ। देखो, अभी हमारे सामने एक एरे है जो कि अभी फिलहाल अनसॉर्टेड है। ठीक है, अब इस एरे को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे हमारे इंसर्शन सॉर्ट मेथड के जरिए। अब इंसर्शन सॉर्ट मेथड वर्क कैसे करता है, सिंपली पहले वो समझ लेते हैं थोड़ा हम। जैसे आपने कभी कार्ड्स वगैरह का तो पता ही, आपको कार्ड्स तो खेले ही होंगे, है ना। जैसे पत्ते खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको रैंडम कार्ड्स पकड़ा दूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि उनको ना एडजस्ट करना है उनके सीरीज वाइज, एक सॉर्टिंग तरीके से, ठीक है, नंबर एक काउंटिंग बनानी है 1 to 10। ठीक है, तो आप कैसे क्या करोगे, कार्ड को पकड़ोगे, सिंपल उसमें क्या करोगे, एक कार्ड को पकड़ोगे, उठाओगे और उसकी सही पोजीशन पे ले जाके उसे डायरेक्टली फिट कर दोगे। बेसिक यही होता है ना, एक कार्ड को उठाओगे बीच में से, उसकी सही पोजीशन पे जाके डायरेक्ट फिट कर दोगे, यही काम करना होता है। यही आज हम इंसर्शन सॉर्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज इंसर्शन सॉर्ट आपको। ठीक है, तो अभी हम क्या करते सॉरी, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे अब तक हमने क्या किया था, जो हमारा लूप चलता था, हम लूप चलाते थे सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे, वो 0 इंडेक्स से चलता है ना। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉलो करेंगे इंडेक्स नंबर 1 से। अब देखते हैं इंडेक्स नंबर 1 से क्यों करेंगे, अभी एक बार हम वो चीजें देख लेते हैं। देखो, अभी जैसे कि मैंने मेरा पॉइंटर जो है वो मैंने यहां पे रख लिया, आई वाला, ठीक, आई का पॉइंटर मैंने यहां पे रख लिया, और मैंने जो जे का पॉइंटर है वो मैंने यहां पे रख लिया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, अब पहले मैं यहां पे एल्गोरिथम लिख देता हूं ताकि जब मैं कोड करूंगा ना उस वक्त हमें ये चीजें ध्यान रहे। मैंने आई का पॉइंटर कहां रख दिया, 1 के ऊपर रख दिया, और जे का पॉइंटर मैं कहां रखता हूं, जे का पॉइंटर मैं रखूंगा i-1। आई के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम हर बार, ठीक है, i-1 पे। यही किया मैंने, ओह सॉरी, तो आई पे मैंने ये पॉइंटर रख दिया, ठीक है, i-1। तो अभी जैसे क्या हुआ है, मैंने क्या किया, मैंने चेक किया क्या मेरा जो आई है, बेसिकली एरे का नाम होगा कुछ ARR, जैसे मैं इसका नाम ARR ही ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा क्या ARR ऑफ आई जो है मेरा, इसको मैं की में डाल दूंगा। सिंपल सी चीज है, एक की बनाता हूँ, ठीक है, एक की बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए ARR ऑफ आई और ARR ऑफ जे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसमें क्या डाल दूंगा, ARR ऑफ आई। अब ARR ऑफ आई किस में डलेगा, हर बार की के अंदर डलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ कि मैं एक की निकालता हूँ, उसके अंदर ARR ऑफ आई होता है मेरा, ठीक है, की बना लेता हूँ। तो मैं की को चेक करूंगा क्या मेरी जो की है, क्या वो मेरा जे से छोटा है, मेरा जैसे ही जे है, मेरा जो जे है ARR ऑफ जे, क्या उससे छोटा है। अगर छोटा है तो मैं क्या करूंगा, जे को यहां पे आई की जगह पे शिफ्ट कर दूंगा। सिंपल सी चीज, मैं क्या करूंगा, जे को आई की जगह पे शिफ्ट कर दूंगा, मतलब जे को यहां पे ले आऊंगा, सिंपल। उसके बाद में आई की, उसके बाद में फिर मैं जे को माइनस माइनस करके आगे, अब चीज यहां पे ये देखो, आगे लेके जाना होता है। जे को आगे शिफ्ट करके इस एलिमेंट को उठा के आगे शिफ्ट करना होता है, और हमें जे को माइनस माइनस पीछे लेके जाना होता है। लेकिन यहां पे जो जे की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि वो 0 के या तो इक्वल हो, इंडेक्स नंबर 0 पे हो, और 0 से बड़ा हो। अब इसमें -1 पे तो जा ही नहीं सकता, तो जे क्या होगा, जे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जे ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि आई पे शिफ्ट कर सकता है 2 को, और की को यहां पे डाल देगा। तो ये क्या करेगा, मैंने 1 को उठाया और मैंने क्या कर दिया, यहां पे डाल दिया, और जे को मैंने कहा शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया J+1 में, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा मेरा, ठीक है। अब फिर से मेरा क्या हो गया, 1 2 शॉर्ट तरीके से 4 3
एंड 5 ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे इंडेक्स नंबर है इसके 0 1 2 3 सिंपल 4, ठीक है। अब आई की मेरी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब आई मेरा कहाँ पे आ गया, पहले मेरा 1 पे था, अब मेरा आई क्या आ गया, यहाँ पे 2 पे आ चुका है, ठीक है। अब मेरा 2 पे आ चुका है, मेरा जो की है, सिंपल सी चीज। और मेरा जे कहाँ पे है, जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, आई माइनस 1 से स्टार्ट होता है, मतलब जे मेरा यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या मेरा, अब मेरे को पता है, अब एरे ऑफ आई को मैं कहाँ डाल देता हूँ, की में डाल देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या जो मेरी की है वो उसकी सही पोजीशन है, वो क्या इससे क्या बड़े हैं, मतलब जो मेरी की है वो क्या मेरी छोटी है जे से, नहीं छोटा नहीं है, तो इसका मतलब इसकी सही पोजीशन है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे रहेगा और स्किप हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में बेसिकली हमारा जो आई है, आई मेरा आगे चला जाएगा, अब बढ़ के आई मेरा यहां पे आ जाएगा और सिंपल, और जे मेरा यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। अब फिर से मेरा, अब एरे ऑफ आई को मैं किस में डालता हूं, की में डालता हूं, है ना। की में डालता हूं तो मैं चेक करूंगा कि की मेरी छोटी है एरे ऑफ जे से, हाँ इस बार छोटी है, छोटी है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्वैप इस बार इस केस में मैं स्वैप नहीं करता, यहाँ पे हम इस इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में मैं स्वैप नहीं करता, यहाँ पे मैं सिर्फ शिफ्ट करता हूं एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूं इसकी, उठा के मैं देखता हूं इसकी पोजीशन कहां पे सही, तो इसकी पोजीशन तो यही सही है, छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जे को आगे शिफ्ट कर दूंगा, इस जे को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो यहां पे क्या होगी, अब मेरी, अब मैं जैसे जैसे इसको आगे शिफ्ट करूंगा जे को, तो मेरी क्या बन जाएगी, बेसिकली 1 2 खाली जगह बचेगी, फिर मेरा 4 आ जाएगा क्योंकि मैंने 4 को आगे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरा 5 आएगा। जैसे मैं जे को आगे शिफ्ट करूंगा तो ये यहाँ पे जगह जो खाली बच जाएगी, तो उस खाली जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, की को डाल दूंगा। और उससे पहले मैं ये भी चेक करूंगा कि क्या मेरा ये आगे वाला जो एलिमेंट है, माइनस करूंगा ना जे को यहाँ पे, तो ठीक है, जे को मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया J+1 में, आई की इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं जे माइनस करके यहाँ पे लेके आऊंगा, तो मैं चेक करूंगा क्या क्या की इससे भी छोटी है, नहीं इससे तो छोटी नहीं है, इससे छोटी नहीं है, तो इसकी पोजीशन सही क्या है, यही है। तो मैं 3 को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, सिंपल सी। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एरे है, इस बार मैं लेता हूं 5, थोड़ी बड़ी एरे लेते हैं ताकि आपको ना समझने में दिक्कत ना आए, 3 1 एंड 4, ठीक है। अब मेरा आई यहां पे है और जे मेरा यहां पे है। अब मैंने एक चीज देखी कि क्या मेरा जो जे है, क्या सॉरी, इसको आई को मैं क्या करता हूं, आई को मैं पहले एक की के अंदर डाल देता हूं, एरे ऑफ की, के को क्या करता हूं मैं, इसके अंदर के मेरी की है, ठीक है, इसके अंदर एरे ऑफ आई डाल देता हूं मैं, एरे ऑफ, मैंने क्या डाल दी, आई डाल दिया, सिंपल, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा के अंदर एरे ऑफ आई आ गया, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कि भाई मेरा जो के है उसको मैं कंपेयर करूंगा उठा के कि या इसके जो साइड वाला आगे है जे है, क्या वो इससे छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, जे को शिफ्ट कर दूंगा आगे, जे को शिफ्ट आगे करूंगा, फिर मैं देखूंगा आगे का एलिमेंट, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5, 3 मैंने की के अंदर डाल रखा है। फिर मैं यहां से, फिर मेरा जे मेरा माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि जे ऑलरेडी किस पे है, 0 पे है, तो मतलब की कहां पे डलेगी, यहीं पे डलेगी। जैसे कि यहां पे डलेगी, जैसे कि यहां पे डली, तो मेरा क्या आ गया, 3 5 2 1 4। इस बार आई कहां पे, इस बार आई यहां पे पहुंच गया मेरा, ठीक है, और जे मेरा यहां पे पहुंच गया। इस वाले एग्जांपल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। अब आई को मेरे को पता, मैं की के अंदर डाल देता हूं, एरे ऑफ आई को मैं की के अंदर डाल देता हूं, की एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ कंपेयर करूंगा 5 जे के साथ, एरे ऑफ जे के साथ, क्या मेरी की जो वो छोटी है जे से, हाँ भाई छोटी है, तो मैं क्या करूंगा, जे को आगे शिफ्ट कर दूंगा, मतलब अब के अंदर क्या है, मैंने की, तो मैंने क्या डाल दी, की के अंदर मैंने 2 डाल दिया, सिंपल सी चीज है, की के अंदर मेरे 2 पड़ा है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, अब आगे शिफ्ट कर दिया, अब जे को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे भी 5 ही पड़ा, ठीक है। अब फिर से मैंने क्या किया, जे को माइनस कर दिया, अब आई हमेशा प्लस करता हूं मैं, और जे हमेशा माइनस करता हूं, ठीक है। अब जे यहाँ पे नहीं है, अब जे मेरा माइनस होके यहाँ पे आ चुका है। अब फिर से मैं कंपेयर करूंगा, क्या ये भी छोटा है, के से,
के से, हाँ ये भी छोटा क्योंकि के की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो मैं क्या करूंगा इसको भी शिफ्ट कर दूंगा आगे। अब इसको भी शिफ्ट कर दिया मैंने आगे। अब मैं क्या करूंगा जे को फिर से माइनस माइनस करूंगा, माइनस माइनस करूंगा तो माइनस में चले जाएगा ना। अभी जीरो पे ही ऑलरेडी जीरो पे, अब इससे तो आगे जा ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा की को यहां पे डाल दूंगा, 2 मेरा यहां पे आ गया। अब मेरी जो एरे बन गई सॉर्ट तरीके से, क्या बनी अभी प्रॉपर तरीके से सॉर्ट हुई नहीं है, मेरी बन गई 2 3 5 1 एंड 4। अब मेरा आई जो है वो मेरा यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ठीक है, और अब मेरा जे जो है वो हमेशा i माइनस 1 से चलता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ मैं i को मैंने की में डाल दिया। अब की वैल्यू क्या है, फिलहाल की वैल्यू मेरी 1 है, ठीक है। अब जैसे ही 1 है, अब मैं क्या करूंगा इसको कंपेयर करूंगा जे के साथ। क्या मेरी जो एरे ऑफ जे है वो छोटा है, सॉरी की क्या मेरी छोटी है जे से, बेसिकली हाँ छोटी है तो मैं क्या करूंगा, अब एरे ऑफ आई तो के अंदर प्रेजेंट आई है और ये तो लॉस्ट हुई नहीं है वैल्यू, तो मैं उठा के जे को क्या करूंगा आगे शिफ्ट कर दूंगा। आगे शिफ्ट करूंगा तो मैं मतलब ये क्या होगा मेरा, यहां पे भी क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी इधर है मेरा, यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, यहां पे मेरा 5 आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब फिर से मैं जे को यहां से क्या करता हूं, जे को मैं हमेशा माइनस माइनस करता हूं तो पीछे जाएगा। यहां पे चेक करें क्या आई मतलब की, सॉरी मेरी की, क्या मेरी की जो वो अभी भी छोटी है इससे, हाँ इससे भी छोटी, तो मैं क्या करूंगा इसको भी शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ पे 3 भी क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3, सिंपल 3 यहाँ पे आ गया है ना। फिर जे माइनस माइनस होगा, फिर से माइनस होगा क्योंकि वो 0 से अभी तक बड़ा है, वो 0 तक जाएगा जी। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या इससे भी की मेरी छोटी है, हाँ भाई इससे भी छोटी है मेरी, तो मैं क्या करूंगा इसको भी शिफ्ट कर दूंगा आगे, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। और उसके बाद में तो 0 लास्ट इससे जे इससे आगे जा ही नहीं सकता, माइनस हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसकी सही पोजीशन है जो है वो की यही है, 1 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में मेरी एरे क्या बनेगी, क्या बचेगी मेरी एरे, अब मेरी एरे ये बची है 1 2 3 5 4, ठीक। अब आई मेरा लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया यहाँ पे और जे मेरा यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूं, अब देखो की वैल्यू क्या आ गई इस बार, की वैल्यू इस बार 4 है। अगर गौर से देखो तो की वैल्यू क्या है 4 है। मैं चेक करता हूं क्या मेरा की जो है वो जे से छोटी है, हाँ छोटी है, तो मैं क्या करूंगा इसे शिफ्ट कर दो, जे को आगे शिफ्ट कर दो। जे को आगे शिफ्ट करोगे तो यहां पे क्या आ गया 5 आ गया। फिर जे माइनस माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस माइनस करके पीछे ले आओ, तो मतलब जे को इस एलिमेंट को सिर्फ आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में जे माइनस माइनस हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। फिर इसको चेक करें क्या इससे छोटा है कि नहीं, इससे तो छोटा नहीं है, कि इससे तो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो जे प्लस 1 है, अब जे क्योंकि माइनस माइनस होगी, जे प्लस 1 जो होगी वो उसकी क्या होगी, जे प्लस 1 वो होगी तो उसकी सही पोजीशन होगी। यहां पे मैंने क्या किया है कि किस में डालता हूं मैं, जे प्लस 1 के अंदर मैंने क्या डाल दिया, की डाला है, यही किया ना मैंने। क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैंने की चेक किया कि इससे तो बड़ी है, तो यहाँ पे तो जे है, तो जे प्लस 1 क्या हुआ, ये मतलब इसकी ये पोजीशन इसकी सही है, तो मैं की कहाँ पे डालता हूँ, जे प्लस 1 के अंदर डालता हूँ। चलो अब मैं डायरेक्टली कोड के ऊपर चलता हूँ, वहां पे हम सीखते हैं चीजें, ठीक है। और यही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, अभी जो मैंने अभी लिया ना ये 5 वाला, नहीं, ये 1 वाला जो सबसे लास्ट में था 1, हाँ ये मेरा 5 3 2 1, हाँ जी। तो अभी हमने हमारी एरे लिख लिया, अब हम डायरेक्टली फॉर लूप पे जंप करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से गौर से देखोगे तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, कहाँ पे एग्जांपल ये, हाँ तो मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया था। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मैंने 4 इंट आई को मैंने हमेशा 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। और आई लेस देन साइज तक जाएगा हमारा, ठीक है। और आई हमेशा प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। मेन चीज आती है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो हमें 2 कंडीशन एक साथ लानी पड़ेगी, 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी। 2 कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी कि जे क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, तो भाई जो जे है ना वो कब शिफ्ट करेगा, हमें क्या करना होता है, हर बार शिफ्टिंग करनी होती है, सिंपल चीज शिफ्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग करनी होती है तो हम मैं क्या करूंगा कि भाई जे जो है ना मेरा वो हमेशा 0 से तो बड़ा रहना चाहिए, 0 के आगे तो जाना नहीं चाहिए, माइनस माइनस हो गया, 0 से बड़ा होना चाहिए। और शिफ्टिंग हमेशा तभी होगी जब मेरा जो की से बड़ा एलिमेंट होगा जे, जब मेरा की से जे बड़ा होगा तभी शिफ्टिंग होगी, है ना। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, एक सबसे पहले तो मैं काम करता हूं
यहाँ पे मैं इंट जे बना लेता हूँ, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, i माइनस 1 से स्टार्ट होगा। हमने देखा था, थोड़ा इसके पीछे कर लेना। देखो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद में एक ना की बना लेता हूँ, इंट की बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, एरे ऑफ i को डालता हूँ। यही करता हूँ मैं, इंट की के अंदर मैं क्या डालता हूँ, एरे ऑफ i को डालता हूँ की के अंदर। सिंपल सी चीज है, नहीं है ना। इसके बाद में मेरे को दो कंडीशन लगानी है। अब दो कंडीशन तो फोर लूप में एक साथ लगेगी। इस चीज से मैं क्या करता हूँ, वाई लूप ले लेता हूँ। वाई लूप ले लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, जे मेरा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। 0 से भाई नीचे जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका मेरा रहेगा एंड करके, कि कब शिफ्टिंग कब होगी, जब मेरी जो की है ना वो हमेशा, सॉरी की जो है वो हमेशा मेरी छोटी होगी किससे, एरे ऑफ जे से। जब की मेरी छोटी होगी एरे ऑफ जे से, तब मेरी शिफ्टिंग होगी। और शिफ्टिंग किस तरीके से होगी, मैं एरे ऑफ जे के अंदर, सॉरी जे प्लस 1 के अंदर क्या डाल दूंगा, एरे ऑफ जे डाल दूंगा। और फिर जे को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब ये समझाता हूं क्या हुआ। एरे ऑफ जे प्लस 1 के अंदर क्या डाल देता हूं मैं, यहाँ पे जे डाल देता हूं। शिफ्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया था, सिंपल सी चीज है। देखो जे मेरा पहले यहां पे था, ठीक है। अब मेरा ये वाला छोटा था एलिमेंट, तो मैंने क्या किया, शिफ्टिंग करने के लिए क्या कर दिया मैंने, ये मेरा जे है। अब सोचो जे किस पे है, 2 पे पड़ा है, ठीक है। अब जे का एलिमेंट क्या है, 4 है। मेरे को यहां पे डालना है, तो मतलब जे प्लस 1 करूंगा तभी तो ये 4 आगे आएगा ना। एरे ऑफ जे में एरे ऑफ जे प्लस 1 के अंदर, मतलब इस पोजीशन पे एरे ऑफ जे डालूंगा तभी तो ये शिफ्ट होएगा आगे। सिंपल यही काम मैंने यहाँ पे किया है। एरे ऑफ जे प्लस 1 के अंदर जे डाल दिया, मतलब यहां से उठा के आगे कर दिया इसको, ठीक है। फिर जे को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर देता हूं। फिर मैं जे को माइनस करता हूं तो जे इस तरीके से इस साइड चलता है, ठीक है। तो ये हुआ। और जब मेरी शिफ्टिंग पूरी हो जाएगी, इसका मतलब लास्ट में जब मैं पहुंच जाऊंगा, इस केस की बात कर रहा हूं, देखो लास्ट में जब मैं पहुंचा था, जब मैं 1 पे पहुंचा था ना, जे मेरा यहाँ पे आ चुका था, तब भाई लास्ट फाइनल जो मेरा होगा, उस वक्त मैं क्या करता हूँ, जे प्लस 1 के अंदर की डाल देता हूँ। लास्ट में जब मैं पहुंचा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहुंचा था, जब मैं माइनस करता यहाँ पे आता कि भाई 3 की पोजीशन यही है, तो मैंने क्या कर दिया था, जे 4 को उठा के मैंने किया था कंपेयर। 4 सबसे लास्ट में था ना, तो 4 को मैंने उठा के कंपेयर किया। जे मेरा यहाँ पे आ गया था लास्ट में, तो मैंने क्या किया, जे प्लस 1 के अंदर की डाली थी। यही हुआ था शिफ्टिंग के बाद। तो मैं भी यहाँ पे ये क्या कर दूंगा, एरे ऑफ जे प्लस 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरी की को एंटर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में एक बार मैं लूप को चला के प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। ये तो सिंपल ही है, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज i प्लस प्लस सी आउट एरे ऑफ i। एक बार, हाँ 1 2 3 4 5 हमारी एरे जो बिल्कुल सोर्ट तरीके से होके हमारे आउटपुट आ चुकी है। ये हमारा कोड रहा इंसर्शन सोर्ट का बेसिकली, ठीक है। तो होप कि आपको इंसर्शन सोर्ट जो है वो अच्छे से समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो अभी अगर नहीं कोई भी डाउट हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर समझ आ गया हो अपना इंसर्शन शॉर्ट, तो कमेंट में कमेंट कर देना कि डन, वी लव इट, और लाइक कर देना वीडियो को। अभी हम मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।